ये खाद्य सुरक्षा को लेकर के खाद्य सुरक्षा और जो खाने-पीने की चीज़ें हैं उस पर जो खर्च होता है, औसतन जो भारतीय जो घर हैं जो एक औसतन खर्च होता है उसके बारे में जो है एक रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसकी तरफ से जो है एक रिपोर्ट जो है उसकी बड़ी चर्चा है मीडिया में और चर्चा होनी भी चाहिए। उसमें जो हेडलाइन बन रही है हर जगह, हेडलाइन बन रही है वो ये बन रही है कि जो औसतन जो घर-घर में जो खर्च होता है खाने-पीने के सामान पर, वो जो है आधे से भी कम रह गया है ना? पूरे देश में आधे से भी कम, मतलब अगर आप जो है ₹10 कमा रहे हैं, तो ₹5 से भी कम जो है आप खाने-पीने पे खर्च कर रहे हैं, है ना? ये औसत जो है निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे देश में हर राज्य में हर यूनियन टेरिटरी में एक ही जैसा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन जो एक औसत निकल के आता है, जो एक एवरेज निकल के आता है, नेशनल एवरेज, उसमें ये निकल के आ रहा है कि जो आप कमा रहे हैं, है ना? उसका जो है आधे से कम हिस्सा जो है आपको खर्च करना पड़ रहा है अपने खाने-पीने की चीज़ों पर। अब ये एक अगर आप इसको हेडलाइन भी अगर आप समझते हैं, इसको अगर आप मान भी लेते हैं, ठीक है, तो इसके बहुत, बहुत, बहुत सारे पहलू निकल के आते हैं, है ना? और कुछ पहलुओं पर अपन चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक तो पहलू ये निकल के आता है कि भई एक तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बात निकल के आई है इस रिपोर्ट में, वो ये कहना चाह रहे हैं कि शायद खाने-पीने का सामान इतना सस्ता हो गया है, या उसकी उपलब्धता जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, चूँकि सरकार ने बीते सालों में जो है सड़कों वगैरह पे काफ़ी काम किया है, तो जो जो पहले पहुँच नहीं थी, वहाँ पर भी अब पहुँच हो गई है खाने-पीने के सामान और उसके उससे जुड़े लोगों की, और इसलिए जो है लोगों को अब सस्ते में जो है अपने घर के नज़दीक सामान मिल रहा होगा। इसके चलते जो है उनके खाने-पीने के खर्च में जो है खाने-पीने के को खरीदने के जो खर्च है उसमें कुछ कमी आई है। दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है, और इस बात को उल्लेखित किया गया है कि सरकार के जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो कदम उठाए हैं उन्होंने, है ना? जो मुफ्त अनाज की योजनाएँ हैं, उसके चलते जो है ख़ास तौर पर जो अन्न है ना? जो सीरियल्स कहलाते हैं, उसमें जो है खर्च कम करना पड़ रहा है, ख़ास तौर से जो जो समाज का जो निचला जो 20% तबका है ना? उनको उसमें खर्च कम करना पड़ रहा है, और इसके लिए जो है जो पैसे उनके पास बच रहे हैं, वो पैसे जो हैं वो दूध में या मछली में या मीट में या सब्जियों में, हरी सब्जियों में या फल वगैरह में जो है वो उसमें खर्च कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े जो सरकार के जो योजनाएँ हैं, उसकी सफलता भी जो है वो इससे सामने आती है। दूसरा मामला जैसे मैंने बताया कि अगर खाने-पीने की चीज़ों पर जो है वो कमी अगर देखी गई है ना? तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो है लोग जो हैं वो पहले की तरह मेहनत मेहनत वाले जो जॉब्स हैं उसमें काफ़ी कमी आई है, और मेहनती म जो जो एक वो होता है जो मेहनती जो लाइफ़स्टाइल होता है या मेहनत से जो आजीविका होती है, माने मेहनत का मतलब ये नहीं है कि जो शारीरिक जो श्रम जिसमें लगता है, वैसे कामों में काफ़ी कमी आ रही है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर, मोबाइल पर या जो है अपना गाड़ियों पर जो है आने-जाने से या मेट्रो में आने-जाने से जो माने जो बैठने वाला का काम, आराम का काम जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बोलते हैं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है ज़्यादा हो रही होगी। इस कारण से जो है ये हो सकता है कि जो है खाने-पीने की जो खर्च है वो कम आ गया, क्योंकि भूख भी कम लगती है या पचाने की क्षमता भी जो है वो कहीं न कहीं कम हो गई है। ये भी एक बड़ी बात है। अब इसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर खाने-पीने की चीज़ों पर जो है कम खर्च कर रहा है आदमी, तो दवाइयों पे कितना खर्च कर रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना? उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बीमार पड़ रहा है, वो खाना खाने की इच्छा कम हो रही है, खाना खाना पचाने की इच्छा कम हो रही है या खाना पचाने की शक्ति कम हो रही है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। हालाँकि उसका कोई ज़िक्र इसमें नहीं है। लेकिन ये है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े जो मामले हैं, जो अगर मुफ्त में अनाज दिया जाता है, जो भी या कम दाम में अनाज दिया जाता है, तो उसका निश्चित तौर पे ये बेनिफिट होगा कि जो है लोग जो है अपने पैसे को जो है वो अ, अनाज पर कम खर्च करेंगे, और फल, फूल, सब्ज़ी इस पर जो है ज़्यादा खर्च करेंगे, और इसका लाभ उनके स्वास्थ्य को होगा। तो ये एक पहलू हुआ। दूसरा मामला ये भी है कि जो है अगर अगर ये कहने की कोशिश हो रही है कि सस्ताई का ज़माना आ गई है या माने कुछ ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, तो ये ट्रेंड तो बदल भी सकता है, कल को महँगा भी हो सकता है। जैसे प्याज़ अभी महँगा हो गया था, तो सरकार उसको जो है कम दाम में बेचने का प्रयास कर रही है कहीं-कहीं पर।
तो ये सब जो है एक मामला हो गया। दूसरा एक जो बड़ी चिंता है वो ये कि अगर पूरे देश में औसतन जो है खाने-पीने के मामले में अगर ये कोई गलत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। माने ये कोई मत समझे कि जो है अब खाने-पीने में लोगों की रुचि नहीं रह गई है या खाने-पीने का जो है पहले की तरह जो है मुनाफ़े का धंधा नहीं रह गया और इसलिए जो है वो कृषि में जो है लोगों की रुचि ना रहे, है ना? या जो मत्स्य उत्पादन है या जो मुर्गी पालन है, शहद उत्पादन है, इन सब चीज़ों में रुचि ना रहे या इन सब चीज़ों में जो है कोई माने लोग हटें यहाँ से, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। खाद्य उत्पादन जो है उसको बढ़ाए रखना चाहिए और इस बात की तैयारी होनी चाहिए कि हमको अपनी आबादी बढ़ानी है, क्योंकि बाकी दुनिया में जो है आबादी कम हो रही है, तो वहाँ पर जो है हमारे लोगों के लिए बसने की और माने उनको वहाँ बसाने की, काम कराने की और उनको वहाँ पर जो है अपनी छाप छोड़ने के लिए जो है काफ़ी मौके हैं, है ना? तो इसलिए जो है उसमें जो है हमको ये समझने की ज़रूरत होगी कि खाने-पीने के जो खर्च है उसमें अगर आधे से कम हो गया है, तो कोई ये निष्कर्ष मत निकाले कि अब खेती-किसानी की ज़रूरत नहीं है या खेती-किसानी या अब गाय-भैंस की ज़रूरत नहीं है, हमको दूध के उत्पादन की ज़रूरत नहीं है ना? उसको जो है जारी रखने की ज़रूरत है, उसको जो है बनाए रखने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप उसमें जो टेक्निकल कंपोनेंट है, जो मशीनी कंपोनेंट है उसको बढ़ा दें, जिससे कि जो है आपका जो कॉस्ट है, वो कम रहे और कॉस्ट कम रहे और उसके बाद में जो है आप लंबे समय तक जो है उसका आप मुनाफ़ा उठा सकें और आप बाज़ार में बने रहें। तो उत्पादन में कमी नहीं होनी चाहिए, खाद्य सुरक्षा जो है, खाद्य उत्पादन में जो है कोई कमी होने की जो है गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इससे कोई गलत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है ना? ज़्यादातर जो है मुख्य बात यही है कि जो अनाज सुरक्षा जो सरकार के कदम हैं, उसके चलते जो है लोगों के हाथ में काफ़ी पैसा बच रहा होगा, इस कारण से जो है वो इधर-उधर जो है वो खर्च कम कम कर कर पा रहे हैं। फिर ये भी मामला है कि जो मैंने बताया कि जैसे जो है उसको एक बार देखने की ज़रूरत है कि जो है अगर खाने-पीने में उनके खर्च में कमी है, तो दवाइयों के मामले में क्या मामला है ना? दवाइयों का जो खर्च है उसमें कितना कमी है या बेसी है? क्योंकि अगर बेसी दिखाई पड़ती है तो ये माना जाना चाहिए कि आपके जो आबादी है उसमें कहीं न कहीं जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, जल्दी थक रहे हैं, जल्दी जो है मोटापा बढ़ रहा है उनके अंदर, ये सब जो है इन सब मुद्दों को भी, इन सब इंडिकेटर्स को भी समग्र रूप से देख करके तब कोई सटीक नतीजा निकलेगा। फिर बात निकल के आती है प्रोसेस्ड फूड्स और पैकेज्ड फूड्स की, है ना? यानी कि जो ताज़ा खाने की हमारी संस्कृति रही है हमेशा, है ना? ताज़ा खाने की संस्कृति रही है। तो उसको जो है हम बनाए रखें, है ना? और ये पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड जो है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, उद्योग ऐसा है या जो अ समाज जिस जिस रंग-ढंग में है, माने आप जब जैसे मान लीजिए कि अगर घर में जो है आदमी-औरत दोनों काम करने चले गए, तो बच्चे को भूख लगेगी तो क्या करेगा वो? किसी से ऑनलाइन मँगाएगा। लेकिन ऑनलाइन मँगाएगा तो उसकी गुणवत्ता कितनी है? पेट तो भर जाएगा, लेकिन गुणवत्ता कितनी है उसकी और जो है उसमें कितना क्वालिटी में जो है वो न कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अगर आपकी जो युवा आबादी है, जो किशोरावस्था के लोग हैं, जो कॉलेज में, स्कूल में रह कर के और फिर नज़दीकी जाके समोसा खा लेते हैं, मोमोज़ खा लेते हैं, उसके बाद में जो है तो ये युवा पीढ़ी है, ये आपका जो है आपका निवेश होना चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी जो है तकनीकी रूप से दक्ष होगी, ये जो है अनुभव से लबरेज़ होगी, ये लोग जो है टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, ये लोग जो है कई बार जो है वो पुलिस और सेना में भी जाएँगे। तो इसमें जो है क्या गुणवत्ता में कमी आ रही है इनके खान-पान में, इसको भी देखने की ज़रूरत है। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स की खपत जो है निश्चित तौर पे बढ़ी है, लेकिन इसके जो हैं जो जो स्वास्थ्यगत नतीजे हैं वो भी सामने आएँगे, तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा और इसमें जो है किस रेशियो में इसको बढ़ने देना है, इसको भी हमको कहीं न कहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। माने कि जो टोटल फूड कंज़म्पशन है, उसमें ताज़ा फल, सब्ज़ी और ताज़ा जो ये अपना दूध वगैरह जो है, जो बिल्कुल सामने जो दूह करके जो देते हैं, है ना? वो वाला कितना है मामला और पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड जो है, वो कितना है, उसका कोई रेशियो निर्धारित होना चाहिए कि मान लीजिए 15 से 20% जो है हम अपने मार्केट साइज़ के हिसाब से हम अलाउ करेंगे, है ना? इन सब चीज़ों को थोड़ा देखे जाने की ज़रूरत है। हालाँकि लोगों का कंज़म्पशन पैटर्न पे सरकार का बहुत ज़्यादा दखल नहीं हो सकता है क्योंकि लोग अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार ही वो करेंगे और आज के दिन में तो मामला ये है कि जो है
पहले ज़माने में जो है हम लोग देखते थे, घर में देखते थे कि भई दूध आप एक कटोरी में रख दिए और उसके बाद में जो है थोड़ा 1 चम्मच आपने दही का जामन डाल दिया उसमें और वो दही जम गया और घर में ही दही बनता था। लेकिन आज के टाइम पर जो है मामला ये है कि दही भी जो है लोग बाहर से खरीद रहे हैं, है ना? और दही के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक चिंता की बात है कि भई जो है मतलब लोग इस कदर अपने खाने-पीने से लापरवाह हो गए हैं कि घर में दही जमाने तक की उनको फुर्सत नहीं है। घर में दही जमाने की जो है माने दूध में थोड़ा 1 चम्मच दही डाल देना है और उसके बाद में उसको छोड़ देना है ना? किसी थोड़ा गर्म जगह पर ताकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे हो मतलब वो दही जम जाए। उतना भी लोगों के अंदर अब पेशेंस नहीं रह गया है, उतनी भी उनके अंदर अगर 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 वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं टाइम को, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो इसीलिए जो है मैंने बताया आपको कि ये जो एक सरकार इसको ओवरऑल इसके कई पहलू हैं, लेकिन सरकार इसको और बाकी मीडिया भी जो है इसको ओवरऑल एक बेहतर बेहतर नतीजा मान रही है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे बच रहे हैं और उनका जो खाने-पीने का जो ज़रूरी खर्च है ना? उसमें उनके जो कमाई है उसका आधा से कम लग रहा है ना? 50% से कम जो लग रहा है उनका पैसा अगर, है ना? उनकी अगर महीने की आमदनी या जो भी अगर डेली वेजेस में कमाते होंगे, है ना? तो और दूसरी बात ये भी है कि अनाज सुरक्षा के कारण जो है अनाज की सुरक्षा उनके पास है, तो अनाज अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है थोड़ा बहुत काफ़ी उनको मिल जाता है। तो इस कारण से उनके पास पैसे बच रहे हैं और उस पैसे का वो बेहतर इस्तेमाल करेंगे, चाहे शिक्षा में, चाहे अपने स्वास्थ्य के लिए जो है बेहतर फल-फूल और सब्जियाँ और दूध और मटन और मछली जो है खरीदने में जो है वो अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं उनको स्वास्थ्य का फ़ायदा होगा, उनको स्वाद का फ़ायदा होगा और ओवरऑल जो है इस आंकड़े को, इस असेसमेंट को, इस कंक्लूजन को जो है वो पॉज़िटिव के रूप में ही देखा जा रहा है कि भई जो है मतलब जो है अगर लोगों के पास पैसे बच रहे हैं और आधे से कम में जो है उनके खाने-पीने का खर्चा निकल जा रहा है, जो कि ज़रूरी खर्चा है, उसमें आप कमी नहीं कर सकते, है ना? लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2-3 और पहलू हैं जिनको आपको देखने की ज़रूरत है कि एक तो ये कि प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स को हमको कहीं न कहीं एक कोई लिमिट लगानी होगी कि अगर 100% का बाज़ार है, तो 100% में हम 20% या 15% ही हम अलाउ करेंगे प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड, इस तरह का कोई एक नियम बनना चाहिए। और उसके अलावा भी जो है ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो आपका जो जो एकदम जो आपका इकोनॉमिक सेंटर्स जहाँ पर हैं, गुड़गाँव हो गया, आपका जो है ब बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, तो यहाँ पर जो है लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ास्ट फूड खा कर के ही अगर ज़िंदा रह रहे हैं, तो ये आपका जो मतलब जो आपका जो टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग हैं, इनके खान-पान पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका एक अलग से जो है कोई सर्वे कराने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये लोग जो हैं वो क्रीम ऑफ़ द सोसाइटी हैं, इनके ज़्यादा ज़िंदा रहना, इनका ज़्यादा जो है लंबे समय तक जो है स्वस्थ होके काम कर पाना और इनका जो अनुभव का लाभ उठाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है इसको हमको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है और इसमें कोई ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार बहुत ज़्यादा नियंत्रित कर सकती है, लेकिन हाँ, ये कि कुछ गाइडलाइन देना, कुछ जो है थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ जो है कुछ चीज़ों को जो है मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर देना, इसी से जो है फिर आपस में ये ज़्यादातर जो है वो जनता के आपस का ही मामला है। हमें ही अपने आप को जो है थोड़ा-सा जो है अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा कि हमारे खान-पान में हम थोड़ा-सा ज़्यादा हम अनुशासित हों और जो है अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रख सकें और बीमार कम पड़ें और जो है काम-धाम में जो है मन लगे और कई प्रकार के क्रिएटिव काम जो है उसमें हम लग सकें। तो ये एक मामला है, फिर दूसरी बात है कि दवाइयों पे कितना खर्च हो रहा है, माने जो अर्बन सेंटर्स है अगर वहीं पर हम देखें कि वहाँ पर जो है लोग बिल्कुल ही नौकरी और व्यवसाय पर निर्भर होते हैं और वहाँ पर तो उस हिसाब से देखने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पे उन सेंटर्स में जो है, जो खाद्य पे खर्चे में कमी आ रही है, तो उसके तुलना में जो है दवाइयों पे कितना खर्च हो रहा है, इसको भी अगर अगर साझा एक साथ रख के देखेंगे तो बेहतर समझ बनेगी कि खाने में जो खर्च में कम कर रहे हैं, ये ये पैसे उनके पास बच रहे हैं या उनके पास शक्ति नहीं है खाने को पचाने का और उनको दवाइयों में जो है खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए जो है पैसा वो हो रहा है। इसको थोड़ा एक एंगल बनता है इसमें, है ना? लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है, एक बढ़ती हुई आबादी है और आबादी को बढ़ते रहना चाहिए यहाँ पर भारत में। मतलब बहुत तेज़ी से नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि जो रिप्लेसमेंट रेशियो है उसको बने रहना चाहिए, है ना? मतलब ये कि जो है आपकी आबादी जो है वो बनी रहे, आबादी कोलैप्स मत कर जाए, ऐसा मत हो कि जो है बूढ़े ज़्यादा हों और जवान कम हो। वैसी स्थिति में फिर जो है देश की सुरक्षा को भी खतरा हो जाता है, देश की आर्थिक सुरक्षा को भी खतरा होता है, देश में उद्योग वगैरह लगने बंद हो जाएँगे या निवेश आना कम हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें होती ही हैं। जापान वगैरह जो है अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं
और फिर डेमोग्राफी में जब चेंज होगा, मान लीजिए कि अगर आप बाहर से लोगों को बुलाते हैं अपने यहाँ काम करने के लिए, तो वैसी स्थिति में फिर आपको होगा कि असंतोष की स्थिति बनती है देश में, क्योंकि आपके लोगों को जो है वो बाहर के लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, उनके साथ निभाना पड़ रहा है, और ये कहीं न कहीं एक असंतोष, आक्रोश पैदा करता है, और हम देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में भी जो है इस तरह का असंतोष और आक्रोश जो है वो पनप रहा है। तो खाने-पीने की चीज़ों के मामले में जो है आत्मनिर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है हमें अपने स्वास्थ्य से जुड़े अपने जो खाने-पीने के तरीके हैं उसको स्वास्थ्य से ज़्यादा जोड़ना चाहिए, स्वाद से कम, है ना? स्वाद बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य जो है उसको बनाए रखने के लिए जो है हमको जो है उस तरह का निवेश, उस तरह का खर्च करना चाहिए। अब मैं भी जैसे शहर में हम लोग देखते हैं कि जैसे आम तौर से जो है कुछ चटक-पटक खाने का मन हुआ तो जो है गोलगप्पे दिख जाते हैं या समोसे दिख जाते हैं, कचौड़ी दिख जाती है, म यही सब है मामला। लेकिन जो एक जैसे मैं दक्षिण भारत में गया था, दक्षिण भारत में जैसे वहाँ पर वो 25-30 रुपए में जो है एक डिस्पोजेबल टिफ़िन होता है, उसमें जो है वो दही चावल देते हैं, खट्टा चावल देते हैं, उसमें जो है वो न जो है जीरा फ्राई भी दे देते हैं, थोड़ा सब्जी के साथ, सूखी सब्जी के साथ, है ना? बिल्कुल सॉस के साथ जो है कुछ कई प्रकार के चावल उस तरह के मिल जाते हैं, इडली है, ये सब चल जाता है। तो स्वास्थ्यवर्धक खाना और जो थोड़ा-सा एक 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 पूर्ति होने का एहसास होना चाहिए। खाने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आपका पेट भर गया, माने आपने जो है मैदा ठूँस लिया, वैसा नहीं। खाने में एक संतुष्टि भी होनी चाहिए कि हाँ, हमने जो है पेट भर के खाया, जो हम लोग पहले एक च संस्कृति थी कि जो है ज़मीन पर बैठ कर के पालथी मार कर के जो है, एक थाली में जो है सभी प्रकार के स्वाद होते थे, खट्टा, मीठा और कड़वा, कसैला सब जो है होता था उसमें, तीखा और नमक, नमकीन, तो वो सारा जो है लेकर के खाते थे, तो उससे एक संतुष्टि का वो एक संतुष्टि का मामला होता था, और उसके बाद जो है आदमी थोड़ा ज़्यादा मन से संतुष्ट महसूस करता था। क्योंकि खाना और सेक्स जो है, दोनों चीज़ें जो है संतुष्ट करती हैं, ऐसा माना जाता है, कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल जो है एक बेनिफिट देती हैं, और उसके बाद जो है आदमी एक तरह का रिचार्ज हो जाता है। ऐसा माना जाता है, मतलब कितना सही कितना गलत है वो आप लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो मैंने जो इस मुद्दे पर जो समझने की और इसकी ज़रूरत है वो ये कि खाने-पीने के मामले में जो है, जो हमारी पुरानी जीवन शैली है, जो जो पीढ़ियों से चली आ रही है, उसको पूरी तरह त्यागना नहीं चाहिए, है ना? और हमें ये तय करना चाहिए कि 15 से 20% आबादी को ही जो है प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड नियमित तौर पे खाने का जो है एक मामला हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाकी लोग जो हैं अपनी परंपरागत जो खान-पान की जो खान-पान का जो एक आदत है, उसी को मेंटेन करके चलें तो चलें, क्योंकि उसी ने हमको जो है आज तक बनाया हुआ है। उसी खान-पान ने जो है हमको आज आज तक जो है हमारी पीढ़ियों को और हमारे संस्कृति को बचाया हुआ है ना? तो इसलिए उन चीज़ों को तो है पूरी तरह त्याग देना जो है और पूरी तरह बाज़ार के हवाले हो जाना, ये ठीक नहीं है। और खाने-पीने के मामले में जो है, मतलब ये आप कितना ये जुड़ा हुआ मानेंगे इसको अर्थशास्त्री, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसको इस बात से भी जोड़े जाने की ज़रूरत है कि जो है जो आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, उनको घर का खाना, घर का बना खाना और घर का बना व्यंजन जो शुद्धता से और जो प्यार से बनेगा, जो जो अपने रुचि के अनुसार बनेगा, वो कितना मिल रहा है। मार्केट में तो एक स्टैंडर्ड मिलेगा आपको, है ना? जो मार्केट में क्या होता है, जो मार्केट में जो फूड मार्केट है, वो अपने आप में एक उद्योग की तरह है ना? तो जैसे मोबाइल आप लेते हैं, तो मोबाइल का एक स्टैंडर्ड होता है कि भई उसमें ये चीज़ें होनी ही चाहिए, है ना? तो मोबाइल आपको स्टैंडर्ड का मिल जाता है, कुछ एक फीचर्स ज़्यादा होंगे, कुछ एक फीचर्स कम होंगे। उसी तरह से जो है आपका स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होता है, इनका भी एक स्टैंडर्ड होता है कि भई ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए। इसमें कुछ फीचर्स आप ऊपर कर देंगे, कुछ कम कर देंगे, कुछ ये कर देंगे, वैसा हो चलता है। तो उसी तरह से फूड मार्केट में भी जो है मामला ऐसा होता है कि फूड मार्केट में जो है एक स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा कि भई ये जो है गुणवत्ता के स्टैंडर्ड है, इसको आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, और इससे ज़्यादा भी आप मेंटेन करें तो अच्छी बात है, उसमें फिर आप दाम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। है ना? कोई कहे कि मैं ऑर्गेनिक ही फूड बेच रहा हूँ, तो फिर वो थोड़ा दाम बढ़ा के बेचेगा, क्योंकि उसमें जो है माने लागत और उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो है, लेकिन अब आपका कस्टमाइज़ जो होता है मामला, जो घर में जो बनता है वो स्टैंडर्ड नहीं बनता है। घर में जो है वो आपके रुचि के अनुसार, जो आपकी जो पिछली पीढ़ियाँ खाती रही हैं और पीढ़ियों ने जो है वो सर्वाइव किया है, पुष्ट किया है, आपके स्वास्थ्य को बनाए रखा है, आपका जो जीन्स है वो बेहतर है ना? तो इन सब चीज़ों को जो है हमको समझने की ज़रूरत है कि वो जो घ घर का कितना खाना खा पा रहे हैं, घर का जो है, और उसके अलावा जो है मतलब गृहस्थी वाला जो मामला होता है कि जो
गृहस्थी में जो खान-पान बनता है नियमित, अगर मान लीजिए एक टाइम नहीं भी बनता है, एक टाइम जो है आप टिफ़िन में खाते हैं, तो दूसरे टाइम में जो है आप का जो है वो कितना बाहर से खा रहे हैं, कितना घर से खा रहे हैं, इसका भी कुछ न कुछ एक आकलन होना चाहिए और उसके बाद जो है स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है और जो आपका जो खाने के प्रति रुचि है वो कितना कितना बन बचता है, इन सब चीज़ों का भी कहीं न कहीं अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा पहलू था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारे पहलू जुड़े हुए हैं। कुछ के हमने चर्चा की और मुझे लगता है कि कुछ की चर्चा आप भी कर पाएँगे। तो ज़रूर आप कुछ आपके दिमाग में आता है जो छूट गया हो इसमें, तो आप ज़रूर उसको जो है मेंशन करें कमेंट सेक्शन में।